हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बहुत ही प्रॉफिटेबल बैंक निफ्टी की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो कि रेनको चार्ट पे बेस्ड है। और ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल है, स्पेशली उनके लिए है जो लोग जॉब करते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो जो दिन भर मार्केट में टाइम दे नहीं पाते, वो इसको फॉलो करके बहुत ही मोटा पैसा और बड़ा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। और स्पेशली उनके लिए भी है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग को पसंद नहीं करते और इंट्राडे में बहुत ज्यादा ट्रेड्स आप लेते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, बाई सेल करते हैं, इवेंचुअली आप लॉस उतना ही करते हैं, बट आप प्रॉफिट कहीं बड़ा नहीं निकाल पाते। ठीक है। और जो जो लोग को कंफ्यूजन है कि रेनको चार्ट पे, लाइव मार्केट में रेनको चार्ट नहीं काम करता है। अब जो कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो सिग्नल्स है रिपेंट है, ये 1500 पॉइंट नहीं मिलेगा, आप मेरे को 5 पॉइंट, आप बस मेरे को 5 मिनट दो, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि रेनको स्ट्रेटजी एक्चुअली काम करती है और बिल्कुल रिपेंट नहीं होती, लैग नहीं करती, और आप इससे बड़ा बड़ा मोमेंटम मार्केट में कैप्चर कर सकते हो। और यही मार्केट की बात नहीं, इससे मैं पहले के ट्रेड्स दिखा दूं ना, तो आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट इधर भी 1500 पॉइंट मिला है। ठीक है। इधर बाई मिला था और यहाँ भी हम लोग को 1500 पॉइंट मिला है। तो आप अगर पर ट्रेड 1500 पॉइंट कैप्चर करोगे तो आपको प्रीमियम में बहुत ही आसानी से 800 900 पॉइंट मिल जाएगा, 700 800 पॉइंट मिल जाएगा। आप उससे एक लॉट में 12,000 बना सकते हो, सिंगल लॉट में ट्रेड करके 12,000 बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग स्टडी करके। ठीक है। और बेसिकली होता क्या है ना कि आपको रैंक को समझ में आना चाहिए। देखो, डरने की बात नहीं। आप मान के चलो कि अगर यहां से यहां तक बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया है तो हर चार्ट पे गया है। अगर वो हाइकनासी उधर भी गया है, रेनको है वहां भी गया, आप नॉर्मल कैंडल स्टिक पे देखोगे तो वहां भी इतना मूवमेंट हुआ है। बस फर्क ये है कि आपको उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है। जिससे आपको कम डर लगे, जिससे आपको सिग्नल्स अच्छे मिले, आप उसके थ्रू पकड़ सकते हो। ठीक है। और आपको किसी भी सेटअप में 1500 पॉइंट इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आप डरोगे, 50 बार एंट्री एग्जिट करोगे, उसमें आपका बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस होगा, ब्रोकरेज होगा। ठीक है। इसमें क्या, आप सिंगल ट्रेड लो, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ लॉस। आपको महीने में मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे, आप लेके बैठ जाओ, मोमेंटम प्ले करो। स्पेशली अगर बैंक निफ्टी 3,000 ऊपर जा रहा है तो आप उसमें से एटलीस्ट 1500 तो कैप्चर करो। 100 200 पॉइंट के लिए आप परेशान रहोगे तो कभी भी अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है। बड़े लोग हमेशा मोमेंटम प्ले करके अच्छा पैसा बनाते हैं, भाव भगवान है। ठीक है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की स्टडी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत करिए, वरना आप कमेंट में आके कंप्लेन करेंगे कि लाइव मार्केट में करके दिखाओ। आप अगर समझ गए इसको ऑफलाइन मार्केट है भी ना, तो आप लाइव मार्केट में काम कर सकते हो। देखो, रेनको पे स्पेशली क्या होता है कि रिप्ले सिस्टम नहीं बनना, मैं आपको रिप्ले करके भी दिखा देता। ठीक है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और अगर जिसको मेरे से पर्सनली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है रेनको पे, तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ जूम पे, जो हमारा लाइव क्लासेस चलता है। ठीक है। अब देखो, पहली बात, जो मैं ब्रोकर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ चार्ट देखने के लिए, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, हमारा बॉक्स साइज 60 है। अब ये चीज समझो, टाइम फ्रेम 1 मिनट आपको रखना है। और देखो यहाँ पे जो ब्रिक साइज है ना, 60 है। इसका 60 का मतलब क्या हुआ, आप ये पहले समझो। 60 का मतलब ये है कि अगर 1 मिनट में बैंक निफ्टी 60 पॉइंट मूव करेगा या उससे ज्यादा मूव करेगा तो ही हमको बॉक्स बनते हुए देखने को मिलेगा, वरना बॉक्स नहीं बनेगा, ब्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है। ये चीज क्लियर रख लो। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि बैंक निफ्टी 1 मिनट में 100 पॉइंट मूव कर गया। ऑब्वियसली हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक ब्रिक 60 पॉइंट की बनेगी और दूसरी ब्रिक 40 पॉइंट्स की आपको वर्चुअल दिखेगी, और लोग वर्चुअल ब्रिक्स को बोलते हैं कि रिपेंट कर रहा है। ये वर्चुअल बॉक्स हम कंसीडर ही नहीं करते। देखो, अब आपकी यहाँ पे एंट्री 40 पॉइंट्स लेट होगी। ठीक है। लेकिन आप मान के चलो ना कि आप कोई, मान लो कि अगर शार्प, अगर कोई 100 पॉइंट्स की कैंडल बनती है तो नॉर्मल कैंडल में भी आपकी एंट्री लेट होगी। ऐसा तो नहीं कि आप कैंडल के बीच में घुस जाओगे। ये तो बहुत रेयर और बहुत बड़े लोग ही कर पाते हैं जो कैंडल के बीच में घुस जाएंगे। तो एंट्री तो यहाँ भी 40 पॉइंट्स की लेट हुई, फिर यहाँ पे आप लोग ऐसा क्यों मतलब बायस हो जाते हैं कि इसमें एंट्री लेट मिलती है। अगर मान लो 200 पॉइंट की कैंडल बनी तो एंट्री ऑब्वियसली इसमें भी लेट होगी। आप ये चीज मानो, इस चीज को एक्सेप्ट करो। तो अगर रेनको में भी थोड़ी सी एंट्री लेट होगी, अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो लेट थोड़ी सी एंट्री होगी। अगर धीरे धीरे अच्छा मूवमेंट चल रहा है तो हमें, अब जैसे टाइम भी देखो आप, इंडिकेटर का नाम वीडियो के बीच में डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए आप परेशान मत हो। देखो, जैसे बाई आया ना, अब देखो टाइम वाइज काम करो। अगर बाई आया तो देखो कितने बजे आया है। बाई आया है 1:52 पे। ठीक है। हमको हमेशा एंट्री सेकंड बॉक्स पे लेना है। हमारी एंट्री बनी है 1:54 पे आपको। अब देखो, जो नेक्स्ट बॉक्स बना है वो 2:08 पे बना है। ठीक है। आप इस बात को समझना।
तो 2.8 पे बना है, तो हम कम से कम यहाँ पे 154 के आसपास एंट्री बनाएंगे, प्रॉपर टाइम मिला, कोई लैग नहीं हो, आप यहाँ पे एंट्री बना के आप बैठ जाओगे, इसमें कोई नहीं। अब यहाँ से आपको आपको देखो कितना अच्छा, मतलब आप ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेडिंग करो। हम ये ट्रेड को 10 दिन तक कैरी किए, 9 दिन में हम लोग को 9वें दिन 1500 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर डीके होगा। देखो इस सेटअप में आपको हमेशा कम से कम 15 से 20 दिन बाद की एक्सपायरी चूज करनी है। अभी मान के चलता हूँ कि मैं वीडियो शूट 1 मई को, आज 1 मई, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ऑलमोस्ट अगर इसको कल से फॉलो करोगे तो आप जो भी एक्सपायरी बाई करोगे, इस मंथ की लास्ट की एक्सपायरी बाई करोगे। और ये नहीं कि अगर मान लो अगर ये सेटअप आप फॉलो करो, इसी मंथ में 20 को ट्रेड मिलता है, तो आप ये नहीं कि इस मंथ की लास्ट की एक्सपायरी बाई करोगे, नहीं। आपको हमेशा ये देखना है कि 15 दिन 20 दिन बाद अभी कौन सी एक्सपायरी है, आप उसका एक्सपायरी बाई करो और बैठ जाओ। ठीक है, और अगर आपके पास फंड कम है तो आप थोड़ा सा कम प्रॉफिट, मतलब कम प्रीमियम वाला भी एक्सपायरी बाई कर सकते हो, कि पोजिशनल है। ठीक है, आप मतलब 100 150 200 वाला ही बाई करके बैठ सकते हो, क्योंकि हम बेसिकली पूरा मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, वो भी एट द कितना भी ओटीएम होगा इन द मनी इसमें आ ही जाएगा। ठीक है, और आप 1500 पॉइंट कैप्चर करोगे तो मान के चलो कि आप 12 से 15 हजार पर लॉट बना लोगे। और हाँ, अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि आप अगर मान लो इतना प्रॉफिट बनाते हो, मान लो आपने 12 हजार के स्टेट प्रॉफिट बनाया, आप ये भी मान के चलो कि यार मार्केट है, तो उसमें से मार्केट आपका कम से कम 2 से 3 4 हजार रुपए वापस भी लेगा। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही नहीं इसमें भी, कभी कभी 100% तो कुछ होता नहीं। तो आप ये चीज अपने दिमाग में बना लो कि आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें 12 हजार का प्रॉफिट हुआ, तब मान के चलो कि 4 हजार मार्केट आपसे वापस लेगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा और सेटअप करने यूज करने में मजा आएगा। ठीक है, अभी मैं इंडिकेटर का नाम बताता रहा हूँ, तो इंडिकेटर का सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना और टाइप करना है ट्रेडर ट्रेडर एआई। ठीक है, ट्रेडर यूटी बॉट एआई। ठीक है, तो देखो ये, अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेडर्स एआई यूटी बॉट सेलेक्ट करना है, 1287 इसका नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग्स में जाना है थोड़ा सा, बस सेटिंग्स में जाके हमको कुछ नहीं करना है, हमको कलर्स ऑफ कर देना है, बिकॉज वही एक कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा ट्रेड्स ऑन चार्ट सिग्नल। अभी देखो, अब सिर्फ इसमें एक और प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम समझ लो आप, कि इसमें आपको एंट्री लेट मिलती है। जैसे देखो ये सेल का सिग्नल ऑलमोस्ट यहाँ से 30 अप्रैल से मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब लास्ट लास्ट डे जो फॉल आया था ऑलमोस्ट 1% का, मार्केट नीचे गिरा, बट सेल का सिग्नल नहीं है। वैसे ही आप अगर ये भी सिग्नल में देखोगे ना, तो देखो जैसे मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में था, मूवमेंट मिला, और होपफुली मैं ये अब समझ रहा हूँ कि अभी तक आपको रेनको का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सेल आया, और यहां से देखो तो आपने इधर का ट्रेड बनाया, तो देखो अब आपको ट्रेंड थोड़ा सा लेट इसमें पता चलता है। ठीक है, ट्रेंड आपको लेट मिलेगा, बट मोमेंटम प्ले है ना। आपने इधर लिया, इतना अच्छा मूव आपको किस ट्रेड में मिलता है बताओ? 1400 1500 किस सेटअप में आपको मिलता है? आपको ब्रिक साइज में बता दे रहा हूँ कैसे चूज करना है। सेटिंग्स में जाके सिंपली आपको पहले एटीआर होता है, तो आपको एटीआर नहीं लेना है, ट्रेडिशनल पे एंड ब्रिक साइज 60 रख लेना है। ठीक है, तो आप देखो कि हमने यहाँ शॉर्ट की आराम से, सेल का सिग्नल है, आप आराम से यहाँ पी बाई करोगे, सेकेंड बॉक्स पे पी बाई करोगे, और यहाँ से देखो ऑलमोस्ट 4 दिन में हमको, ऑलमोस्ट मान के चलो कि 1 मिनट, 4 5 दिन में हमको यहाँ पे 1500 पॉइंट मिल गया। इधर बाई करोगे तो 1500 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो कितना बड़ा मूव है। मूव ऐसे ही मिलते हैं, सिर्फ आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान के चलो कि हमारा इंडिकेटर बाई दिखा है। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे हम यहाँ बाई करेंगे सी। अब यहाँ पे सी आप क्या कर सकते हो, जैसे हम पोजिशनल प्ले कर रहे हैं, तो आप 200 रुपए वाला या 150 100 रुपए वाला भी प्रीमियम उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको लेके बैठना है। अब देखो ये ट्रेड हमारा चला कितना दिन, ये हमारा ट्रेड मान के चलो कि चला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 दिन। ठीक है, और हमको यहाँ पे 14 दिन चला, और यहाँ पे हमको 14 दिन 15 दिन में 1500 का प्रॉफिट, 1500 पॉइंट मिल गया। मतलब एक लॉट में आप 12 हजार का प्रॉफिट ही आराम से 12 से 15 हजार का प्रॉफिट बना लोगे सिंगल लॉट में। ठीक है, और आपको हमेशा सिर्फ 15 दिन 20 दिन बाद की वाली एक्सपायरी बाई करनी है। ठीक है, ये भी हमारा अच्छा ट्रेड था। अब ये ट्रेड देखो, बेसिकली होता क्या ना है कि अगर मार्केट 1 वीक गिर रहा है, देखो मार्केट का एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होता है, बियरिश या बुलिश। ठीक है, अभी इसमें पूरा आप ट्रेंड प्ले करोगे, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, जब तक आपका पूरा 1500 पॉइंट मिल ना जाए। ठीक है, अब जैसे इधर एक सेल मिला, अब सेल मिलने के बाद देखो मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी गया। अब यहाँ पे डरना नहीं है, इतना चीज याद रखना है। ठीक है, हम एग्जिट तभी मारेंगे
जब हमारे अगेंस्ट सिग्नल आ जाए। तो यहाँ भी हमको देखोगे तो 15,000 हमने यहाँ भी बनाया, 8 दिन ट्रेड कैरी किया और 15,000 हमारा इधर भी बना, ठीक है। फिर एक इधर बाई का ट्रेड मिला। अब यहाँ पे देखो, लोग बोलते हैं गैप अप गैप डाउन नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। अब देखो गैप अप गैप डाउन यहाँ पे कैसे हुआ। अब ध्यान से देखोगे कि जब बाई आया ना इधर, बाई आने के बाद आप थोड़ा सा गौर करोगे तो 9:15 पे हमारा एक गैप अप हुआ है, ठीक है। तो एंट्री होगी हमारी 10:15 पे, प्रॉपर एंट्री मिली। देखो जो अगला बॉक्स इधर बना है, तो आप इधर या इधर कहीं आराम से 10:15 पे एंट्री बन गई, ठीक है ना। अब यहां से देखो आपको कितने दिन में 1500 पॉइंट मिल रहा है। तो मान के चल रहे हैं कि हमको ऑलमोस्ट 5 दिन में, 5 दिन में हमारा 1500 का टारगेट मिल गया। मतलब एक लॉट में आप आराम से यहाँ 12,000 का प्रॉफिट बना लोगे, बिना किसी प्रॉब्लम के। सिर्फ आपको लेके बैठना है, ठीक है। अब देखो, अब इधर सेल का ट्रेड आया, ठीक है। अब ये सेल का ट्रेड हमारा क्या है, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे ट्रेड लिए 500 600 आया हमारा टारगेट अचीव। आप यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 3 दिन तक होल्ड किए, ऑब्वियसली डीके होगा, आप यहाँ पे 1,000 रुपए कम से कम दोगे। 3 दिन में 1,000 रुपए का डीके हो जाता है, आप कितनी भी दूर का एक्सपायरी बाई करके बैठ जाओ, ठीक है। अब देखो ये कितना अच्छा ट्रेड है। सिर्फ आपको मार्केट जब आपके अगेंस्ट आएगा तो डरना नहीं है, ठीक है ना। आप 12-12 हजार, देखो 12-15 हजार ना मार्केट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ना जो प्रॉब्लम में फंसे हो ना, जो आपको लोग स्कैल्पिंग दिखाते हैं इंट्राडे में, मतलब ट्रेड लो बाहर निकलो एग्जिट करो, उससे आप बहुत परेशान हो। वो सब चीज से बचना है। अब जैसे देखो कितना प्यारा ट्रेड मिला, इधर बाई मिला। आप सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे आप मार्केट में आओगे, यहाँ पे आप सेकंड बॉक्स पे, मतलब 1:15 पे ट्रेड मिला हमको, आप आराम से इधर ट्रेड लोगे। और देखो आपको इधर कितने दिन में, ऑलमोस्ट 7 दिन में, एक हफ्ते में 1500 पॉइंट इधर भी बना। मतलब एक हफ्ते में अगर आपको 1500 पॉइंट मिल रहा है, आप मान के चलो कि आपको महीने का काम हो गया है, ठीक है ना। सिंगल लॉट में 10-12 हजार निकाल लेना, मतलब महीने का काम हो गया है। सिर्फ आपको एक ट्रेड चाहिए अपना पूरा लॉस रिकवर करने के, सिर्फ एक ट्रेड, ठीक है। बस ये सब चीजें आप ऐसे काम करोगे ना तो मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। 40-50 पॉइंट के लिए मत जाओ, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट बुक करो, आप इंजॉय करोगे, ठीक है। अब जैसे ये सेल का ट्रेड है, अब देखो इस बीच कितना मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए इसे, ठीक है ना। आपने इधर कहीं ट्रेड बनाया, अब देखो ऑलमोस्ट हम लोग को 1,300 पॉइंट मिला है। मतलब ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल टारगेट है वो नहीं मिल पाया। कभी कभी ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। हम यहाँ मान लो चलो कि 4 दिन में 600 पॉइंट मिला, तो 600 पॉइंट नहीं बहुत है ना 4 दिन में। आप इस पे भी कम से कम 250 200, चलो मान के चलते हैं 200 पॉइंट तो प्रीमियम लोगे। 200 पॉइंट लोगे तो आपका आराम से 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा मान के चलना कि ये मार्केट है, ठीक है। अगर आप पर लॉट 12,000 प्रॉफिट बना रहे हो तो उसमें से पहले ही 5,000 माइनस कर दो, ठीक है। बचा आपका 8,000। तो मान के चलो कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका 8,000 है, ये 5,000 आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप इस साइकोलॉजी से काम करो, आपको मजा आएगा और आप अच्छा ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आज का स्ट्रेटजी और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।